हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक पे एनालिसिस करने वाला हूं, जिस स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। तो आपने सुना ही होगा, स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में है और 1 वीक से न्यूज़ है जब से कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि हम अपने शेयर्स को डिलिस्ट करने वाले हैं। डिलिस्ट मतलब कि ये स्टॉक अभी आपको आपके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे आपको ट्रेड करते हुए नहीं दिख सकता है यदि कंपनी डिलिस्ट हो जाती है। तो ये न्यूज़ से जो है एक आपके अंदर एक सेंटीमेंट डेवलप हो गया और सेंटीमेंट जो है वो एक ग्रीड एंड फियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप पुराने इन्वेस्टर हो या नए इन्वेस्टर हो, आपके अंदर पैनिकनेस ऑब्वियस है। तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सर इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन, मैं बेच दूं शेयर्स या बेच दिया हूं तो फिर से ले लूं क्या, किस तरह से प्ले आउट हो रहा है। सारी बातें हम आपको यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं कि कंपनी के जो डिसीजन है कितना सही है, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, फंडामेंटली कैसा है, टेक्निकल में लेवल क्या दिख रहे हैं। हम सारी बातें आपको डिटेल में आपको एनालिसिस होगा, तो आप उसको देखिए। काफ़ी जो है काफ़ी यूज़फुल कंटेंट है जो आपको ईजिली कहीं नहीं मिलेगा, तो आप उसको पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले डिलिस्टिंग होता है क्या। डिलिस्टिंग जैसे मैंने बताया कि ये स्टॉक जो है डिलिस्टिंग अप्रूव हो जाता है तो ये स्टॉक आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे आपको ट्रेड करते हुए नहीं दिखेगा। तो इसके लिए कंपनी एक ऑफर प्राइस डिसाइड किया है कि 87.5 का प्राइस डिसाइड किया है कि उस प्राइस पर कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिलिस्ट कर सकती है। ये जो प्रोसेस होता है एक तरह से रिवर्स बुक बिल्डिंग होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बुक बिल्डिंग होता है क्या। बुक बिल्डिंग उसमें मतलब क्या, जब भी कभी कंपनी अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है, आईपीओ लेके आती है, जब फर्स्ट टाइम कोई स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट पे आपको ट्रेड करते हुए दिखता है, उससे पहले कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, जिसके थ्रू कंपनी अपनी फंड रेजिंग करती है। तो वो जो है एक बुक बिल्डिंग इशू की तरह होता है। बुक बिल्डिंग इशू मतलब क्या है कि कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइन को प्राइस बैंड बताना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को 150 से 155 के बीच में वो अपना शेयर्स को सेल करना चाहती है, तो वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती किस प्राइस पे हमको इशू करना है। तो वो जो है एक बुक बिल्डिंग के थ्रू आता है। तो मर्चेंट बैंकर जो है एक बिडिंग ओपन करता है और आप जिस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी में डिमांड करते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड हो रही है तो वहाँ पे जो है उसके बेसिस पे जो है डिसाइड होता है कि उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस प्राइस पे कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं। तो यही जो है एक रिवर्स बुक बिल्डिंग इशू प्रोसेस है, जिसका जस्ट उल्टा रिवर्स बुक बिल्डिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है आपको शेयर्स आपसे जो है शेयर्स वापस ले रही है। तो इसमें आपको कंपनी पूछ रही है कि आप किस प्राइस पे जो है आप बिड करना चाहते हो। तो जिस प्राइस पे आप बिड करोगे उस पर कंपनी डिसाइड करेगी कि हाँ, हम इस कंपनी को डिलिस्ट करने वाले हैं। तो ये एक रिवर्स बुक बिल्डिंग इशू है, जिसमें जो है आपको पैसा मिलेगा और शेयर्स जो है एक तरह से बायबैक कर लेगी। ये हो गया लिस्टिंग और ये हो गया आपका डिलिस्टिंग का प्रोसेस जो मैंने बताया आपको। अभी जो है ये कंपनी डिलिस्ट क्यों कर रही है। अभी बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक कॉल लिया जा रहा है, कि एक अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया जा रहा है। ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी साउंड है, लेकिन इस कंपनी का जो स्टॉक होता है वो एक बिज़नेस जो है वो एक कम्युनिटी के अंदर आता है, जिसमें जो है स्टॉक्स आपको जो है एक साइक्लिकल नेचर में आपको ऐसे लाइन में दिखेगा, वेव दिखेगा। ऐसे आपको इस तरह से राइजिंग टाइम नहीं दिखेगा। एक जो है एक पीक बनेगा, एक बॉटम बनेगा, फिर पीक बनेगा, बॉटम बनेगा। इस तरह से स्टॉक बिहेव करता है, क्योंकि इसकी बिजनेस जो है वॉलेटाइल होती है ड्यू टू रॉ मटेरियल के प्राइस जो है वर्ल्ड मार्केट से लिंक होते हैं। तो उसके कारण जो है ये जो वॉलेटिलिटी में ज़्यादा दिखती है। तो ये स्टॉक जो है खासकर जो है ट्रेडिंग टाइप का स्टॉक है, जिसमें जो है म्यूचुअल फंड बड़े लोग जो है लोअर लेवल पर उठाते हैं। जैसा कि ये स्टॉक ने हिस्टोरिकली जो है इसका जो हिस्टोरिकल जो बॉटम होता है वो 60 रुपीज़ के आसपास आता है, जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि कभी आपने जब सुना होगा कि 3 साल पहले वेदांता और केन का जो एक मर्जर का इशू आया था, और उसमें जो है स्टॉक जो 60 रुपीज़ के लेवल से लेके 360 के लेवल तक गया था। तो इस तरह के न्यूज़ जो है जब बॉटम पे आता है तो कुछ ना कुछ इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शंस आती है। तो अभी भी यही एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जैसा आपको मालूम है कि कोविड-19 में जो है सारे शेयर्स अपने फंडामेंटल प्राइस से जो काफ़ी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे काफ़ी बिलो ट्रेड कर रही है। तो कंपनी चाह रही है कि हम इसको जो है लोअर लेवल्स पे इसको हम पब्लिक को बेच दें और इसको जो है शेयर्स हम अपने प्राइवेट कर लें। लेकिन अभी जो प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, ऐसे कोई भी कंपनी कभी भी अपने आप को डिलिस्ट नहीं कर सकती है। डिलिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है। डिलिस्टिंग के प्रोसेस में क्या है, सेबी का एक गाइडलाइन होता है टू फुलफिल द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के बेनिफिट में जो है एक डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन का बेसिस है जब भी कंपनी डिलिस्ट करने जाती है तो उसमें जो पब्लिक है, जैसे अभी इस स्टॉक में 50% पब्लिक के पास है। जैसे अभी इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 34,000 करोड़ की 34,500 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें 50.14 जो है
प्रमोटर के पास होल्डिंग है। तो इसमें जो फ्री फ्लोट है ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है। तो इसमें जो है, हाँ, तो ये जो शेयर्स कंपनी आपसे ले लेगी तो अभी उनको सस्ते रेट पे उनको 85 का जो लेवल है वो एक उनको लग रहा है कि ये एक रीजनेबल प्राइस है, इस पे हम अपने आप को बेच के जो है अपने आप को जो है पब्लिक को इशू करके हम उससे शेयर्स जो बायबैक ले लेंगे। तो एक अच्छा एक डील होने जा रहा है। तो सेबी जो है इस डील को जो मंजूरी तभी देगी यदि इसमें जो पब्लिक हैं, पब्लिक जब अपना शेयर्स बेचेंगे तो पब्लिक में किस तरह से डिसीजन मेकिंग का कॉल लिया जा रहा है, उसमें देखा जाएगा कि जो इस डीलिस्टिंग के फेवर में जो वोटिंग करेगा, क्या उसकी जो वोटिंग क्वांटिटी है, क्या जो डीलिस्टिंग के अगेंस्ट में करा उसका डबल है क्या। मैं इसको फिर से बता चाहता हूँ। मान लो कि आप इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, और जैसा कि इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% का जो है माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है। माइनॉरिटी स्टेक होल्डर में कि जो इंडिविजुअल हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, यदि वो चाहेंगे कि मैं इसके अगेंस्ट में जाना चाहता हूँ तो उसके डबल में जो है इसके फेवर में कॉल आना चाहिए, तभी जाके सेबी उसको मंजूरी देगी। एक तो क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि जब डीलिस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है उस समय उस कंपनी के पास 90% जो है प्रमोटर के पास स्टेक होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मैच होता है तो कंपनी जो है डीलिस्टिंग का मंजूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीलिस्टिंग का प्रोसेस। तो इसमें देखना होगा कि जो म्यूचुअल फंड है ऑलमोस्ट 10% का स्टेक लिए हुए हैं, तो वो किस तरह से इस पर जो है डिसीजन लेते हैं। चलिए, तो अब इससे हमें क्या करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट जो है 60 रुपीज़ के आसपास से रिवर्सल लिया है स्टॉक ने, ये न्यूज़ पे। जब भी आपको लगता है कि कोई स्टॉक का न्यूज़ आ रहा है और वो न्यूज़ प्राइस को, तो ऑब्वियस है प्राइस सेंसिटिव होता है, वो जो है उस न्यूज़ को डिस्काउंट करता है। और जब भी यदि प्राइस आपको दिखता है कि न्यूज़ के बेसिस पे एक प्राइस एक ट्रेंड में चलता है तो आप उसको ट्रेंड फॉलो कर देता है। अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है नीचे के लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है। 60 के लेवल से 60 का लेवल टच किया था और वो अभी आपको 92.95 के जो है क्लोजिंग हुई है लास्ट फ्राइडे को। तो ये जो है हमें आगे जाके एक जो लेवल हमको दिखता है कि आपको स्टॉक जो नियर टर्म में 110 का लेवल दिखा सकता है, और उसके आगे भी आपको 130, 150, 175 के लेवल्स दिखते हैं हमें। और डाउन साइड में जो है रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म का देख लो तो 75 का एज स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, और 65 जो है 75 का, 65 एंड 60 का, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स जहाँ तक स्टॉक गिर सकता है। लेकिन अभी की जो ट्रेंड है ऊपर की ओर है। तो एज आप इन्वेस्टर, जो ट्रेडर आप स्टॉक में हैं, तो आपकी एनालिसिस होनी चाहिए कि यदि आप इसमें फंसे हुए हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक नीचे के लेवल से रिवर्सल आ रहा है। मान लो कि 85 का उन्होंने ऑफर किया है, लेकिन ये अभी फाइनल प्राइस नहीं है। आने वाले समय में, जैसे क्योंकि डीलिस्टिंग का प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता है कि 1 वीक में हो जाएगा, लिस्टिंग डिसाइड हो जाएगा। हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है 18 मई को जो हो रही है, हो सकता है कि उसमें रिजेक्ट भी हो जाए या कुछ अल्टरनेट जो है प्लान डिसाइड किया जाए। लेकिन ये सब जितने भी प्रोसेस हैं उसमें आपको हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए। तब तक हो सकता है कि प्राइस जो है आपको ऊपर के लेवल पर चला जाए। हो सकता है कि वो जो हमने आपको बताया है कि स्टॉक 130, 150 या 175 तक भी हमको लगता है कि ये बाउंस बैक कर सकता है, तो वहाँ तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप उसमें पैनिक मत हो। आप यदि हैं इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टर रहें। जब भी प्राइस डिसाइड होता है तो कोई एक 85 के हायर प्राइस पे ही डिसाइड होगा, जहाँ तक मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूँ कि ऊपर के प्राइस में ही होगा। तो प्राइस टेक्निकली भी ऊपर जाएगा, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, तो ऊपर जाने के चांसेस है। तो आप पैनिक मत हो। यदि आप ट्रेडर हो तो आप टेक्निकल देख के ट्रेड करो, कहीं प्रॉफिट बुक करो। इस सारी बातें को मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगा, स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है। सारी एनालिसिस आपको जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा क्रिस्प में क्लियर करके जो आपको समराइज़ कर दूंगा। आप बने रहें, आप देखिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ये मेरा जो है यूट्यूब चैनल है। तो इस पे जो है मैंने एक वीडियो का एनालिसिस भी किया था। आप यहाँ पे यदि आप सर्च करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके निकाला हुआ है एक वीडियो, ठीक है, यहीं पे निकालता हूँ। जैसे मान लो कि मैं वेदांता सर्च करता हूँ, तो वेदांता का आपको स्टॉक दिख जाएगा। ये हमने एक स्टॉक की एनालिसिस 1 साल पहले की थी। तो ये एनालिसिस मैं आपको यहाँ से मैं ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे मैं चलाता हूँ, आप देखो कि मैंने किस तरह से एनालिसिस किया था। ऐसे आपको दिख रहा है, ये जो है इसमें नीचे की चाल है।
तो ये जो है आपको मालूम है स्टॉक मूव्स इन ट्रेंड, ये नीचे की ट्रेंड है, ये हो सकता है कि आगे आगे यहाँ तक आ जाए और वो 120 का लेवल है आपको वहाँ दिख जाए, और इसके नीचे गिरेगा तो स्टॉक हो सकता है कि यहाँ तक भी आ सकता है। तो जब भी ठीक है, तो मैंने इसमें जो है मैंने एक साल पहले बता दिया था कि जब ये स्टॉक कुछ आपको 150 के आसपास था तो मैंने बताया था कि ये 120 तक आएगा, 160 तक आएगा। अभी स्टॉक यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है और ऊपर उठ के अभी 92 पर दिख रहा है। तो जो जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो काफी यूजफुल एनालिसिस होता है और ये आपको लंबे समय तक आपको काम करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, आपको लॉन्ग होराइजन के लिए भी, आप ट्रेडर इन्वेस्टर हो, आपको एनालिसिस काम चलेगा। इसमें जो है एक व्यूअर्स ने हमें कमेंट भी किया है कि उनको जो है बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बताया कि जो है आई एम होल्डिंग टू on to Vedanta as it also gives good dividend, and after watching your video I am still confident now as now I have no idea what waiting period। अब उनको आइडिया लगे कितना देर वेट करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आपको लंबे समय के लिए आपको एनालिसिस मालूम चल जाएगा। और ऑब्वियसली जब आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, क्योंकि क्या होता है हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन हम लाइक करना भूल जाते हैं, तो हमें नहीं मालूम चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और जिस तरह से मैं नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, ताकि नॉलेज है और स्प्रेड होगा, सही नॉलेज। इसके बाद यदि आप फर्स्ट टाइम आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और आपके पास यदि अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे सारा जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन है, आप किसी भी अकाउंट खोल सकते हो। आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर भी जाके जो है यहाँ से भी आप जो है यहाँ भी लिंक आपको जरूरत है आप स्टॉक मिल जाएगा, वहां से भी खोल सकते हो। आपको यदि क्लासेस करनी है स्टॉक मार्केट की, ऑनलाइन क्लासेस करना है तो आप करो। आपको रिव्यू चेक करना है तो आप गूगल में चले जाओ और वहां पे आप जगदीश स्टॉक में क्लासेस करके आपको मिल जाएगा, वहां पे सर्च करो तो आपको हमारी जो है क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ पे जो है आपको रिव्यू मिल जाएगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस एंड एफएनओ की एनालिसिस, फ्यूचर ऑप्शंस की एनालिसिस हम सिखाते हैं लोगों को। तो काफी बेनिफिशियल होगा। जो इससे पर्पस यही है कि आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है, इसके बाद हम उसको बता के हम तुरंत कंसेप्ट आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये डे टू डे, आप चाहते हैं कि डे टू डे मार्केट में आपको लाइव एनालिसिस मिले तो आप यहाँ पे, ये हमारा जगदीश झा के नाम से है, आप उस पर जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे। सारी मार्केट के एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है ट्विटर पे भी, आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी आपको सेम रिकमेंडेशन एनालिसिस आपको यहाँ भी दिख जाएगी। बने रहे, दीज आर द कम्युनिकेशन चैनल्स। अभी हम आते हैं कि स्टॉक में हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। आप देखो, जैसा मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताता हूँ कि आप ये स्टॉक देखो कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट, आप देखो कि इसमें यदि हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, लाइन कैसे ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे हम गए, एक टूल्स क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम क्लिक करेंगे। और यदि हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे देख ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 61 का लेवल है। आप देखो कि ये स्टॉक यहीं पे आके जो है, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ट्रिपल बॉटम बनाया उसने स्टॉक ने। तो ये बता रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पे मल्टीपल बॉटम, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल बॉटम बन रहा है, तो यहीं से रिवर्सल ले रहा है। ये एक जो है एक डिमांड जोन कहलाता है स्टॉक में। ठीक है, और यहाँ से ये एक वैल्यू बाइंग थी। तो अभी जो कोविड-19 में ये शार्प फॉल हुआ था यहाँ पे, तो यही अपॉर्चुनिटी का जो है प्रमोटर एडवांटेज लेना चाहते हैं और इसको डिलिस्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने 87 डिसाइड किया और ये 87 पॉइंट पे होगा नहीं, ऊपर के प्राइस पे होगा। तो टेक्निकली जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है। आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक जो है मंथली चार्ट पे ये स्टॉक ने यहाँ से जो है एक, अभी तो ये रनिंग मंथ है, लेकिन यदि ऐसा ही कैंडल क्लोज किया है तो एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक में एक रिवर्सल आ जाए। तो जैसा मैंने बताया कि 2016-17 में इस तरह से ही मूवमेंट आई थी, जहां पे क्रेन और वेदांता का मर्जर का आया था और स्टॉक यहां से उठ के ऑलमोस्ट 360 के लेवल गया था। ठीक है, एज अ ट्रेडर आज यदि आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है तो आप पैनिक हो जाते हो, स्टॉक कितना गिरेगा, कितना होगा, क्या कुछ भी हो सकता है, आपको समझ नहीं आता। आप नीचे के लेवल पे आप जो है पैनिक में बेच देते हो और उसका एडवांटेज जो स्मार्ट लोग हैं वो ले लेते हैं इसका एडवांटेज। तो आप इसमें पैनिक मत हो। यदि हम इसको यदि देखें कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल कहाँ कहाँ जा सकता है, मैं आपको लेवल भी दिखाता हूँ। तो ना कि हम लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि स्टॉक जो है, ये स्टॉक, इसका जो लेवल दिख रहा है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 130 का लेवल तक आ सकता है स्टॉक। ठीक है,
जब तक 130 के नीचे है तब तक ये यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। दीज आर द लेवल्स जहाँ से 150 के ऊपर जो है आपको ये 175 का लेवल दिखेगा। ठीक है, तो ये सब दीज आर द लेवल्स जहाँ तक स्टॉक आ सकता है नियर टर्म में। तो मैंने आपको पूरा टेक्निकल लेवल आपको यहाँ पे दिया है, ये आप लेवल नोट करके रख लें जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ये जो मैंने लेवल पूरा दिया है, मैंने दिया है कि स्टॉक जो अभी 92.5 के आसपास है, ऊपर का लेवल 110, 130, 150, 175, दीज आर द लेवल्स। नियर टर्म में 110 की हो जाएगा, ठीक है? और डाउन साइड 75 है, 65 है, 60 है, तो इस लोगों का आप ध्यान रखें। इसके पूरे टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक उठने की कोशिश कर रहा है, और ये उठ के जो है जो 200 का मूविंग एवरेज 126 के आसपास आ सकता है। दीज आर द चांसेस, तो अभी 105 के पास आएगा, 126 है, ये 100 इसका है। इस तरह से स्टॉक में ऊपर की चांसेस है, आ सकता है। और स्टॉक जो है अभी 62 के आर से 62 है, मतलब कि स्टॉक जो है एक तरह से मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ भी बाइंग हो रही है। एमएससीडी भी पॉजिटिव आ गया। दीज आर द पॉजिटिव साइन जो स्टॉक को ऊपर लिफ्ट करेगा। फिर हमने आपको यहाँ पे, तो मैं समराइज करता हूँ क्या क्या पॉइंट हमने कवर किया। तो हमने आपको लिस्टिंग, डीलिस्टिंग और बुक बिल्डिंग को हमने एक्सप्लेन किया। हमने आपको लेवल्स आपको दे दिए, स्टॉक का लेवल दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है इस कंपनी के पास जो है 35-34 से मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 50% पब्लिक प्रमोटर के पास है। इस कंपनी का इतना इतने जो है फ्लोटिंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितने शेयर्स पब्लिक में पास है और उनकी मार्केट की क्या वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फ्री फ्लोट आ जाएगा। डेट इतना है कंपनी के पास, जो डेट कम करना चाहती है कंपनी। इसके बाद जो है आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखेगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 7.54% स्टेक है, और जो है बड़ी होल्डिंग है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड 10% का स्टेक लेकर रखा हुआ है। तो किस तरह से जो है जो पब्लिक किस तरह से डिसाइड करती है वो देखना इंपॉर्टेंट है जब डीलिस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ओके, तो अभी इसमें हमें एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, तो हमने आपको यहाँ पे एनालिसिस दिया है कि आपको पता है कि जब प्राइस अब न्यूज के साथ ऊपर जाता है तो आप ट्रेंड बने रहो, ठीक है। ट्रेन वेदांता का मर्जर का मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। मैंने आपने अपने वीडियो का एनालिसिस बताया आपको, इन्वेस्टर शुड होल्ड करना चाहिए, ट्रेडर को टेक्निकल देख के एनालिसिस करो, और सारी कम्युनिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो मैं होप करूंगा कि जो मैंने आपको बताया वो आपको काफी यूजफुल होगा, जो आपको डे टू डे एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा। So once again, thank you very much for watching this video. Have a good day.